जनाब सेगमेंट है हमारा दिल की बात। दिल की बात में वैसे तो बैठे थे कॉफ़ी टेबल पे, लेकिन आज क्योंकि हम ज़्यादा लोग हैं तो हमने कहा इन्हीं सोफ़ों को कॉफ़ी टेबल वाली वो जो है ना चेयर समझे और ओथ लें आप सब। ये कॉफ़ी पी रहे हैं हम सब। हाँ कॉफ़ी पी रहे हैं और ओथ लेके जो कहेंगे दिल से कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। सच कहूंगा और सच के अलावा जो होगा वो कहूंगा। मैं भी जो कहूंगा दिल से कहूंगा। दुब 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 दुब। मैं मुंह से कहूंगी। अच्छा, पहला सवाल आप दोनों से है कि ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट पार्टनर है और इनकी जगह और कोई भी नहीं ले सकता? कौन सा ऐसा मौका था जब आपको रियलाइजेशन है कि ये ही मेरी ज़िंदगी की बेस्ट चॉइस? मैं आपके लास्ट शो में बता के गई हूँ कि मैं वो जो इन्होंने भी बताया कि मैं खुश थी, इनसे शादी हुई मेरी, हैप्पी। तो 25 साल हैं। हाँ खुश तो मैं हूँ। 25 साल गुजरे, आप सब लोगों ने मुझे उठाया, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने मेरी मदद की, जो मेरे लिए नहीं था कि ये मेरे इतना साथ देंगे, इतने प्यार से मुझे समझाएंगे। अनएक्सपेक्टेड। हाँ अनएक्सपेक्टेड था। सुन, अब बात कर रहे थे वो टाइम मैंने देखा, बच्चों ने देखा, और वाकई इन्होंने ही मुझे काम पे कराया। कुछ मेरे काम वाले लोग थे जहाँ मैं काम कर रही थी, और घर में तो जाहिर है हर वक्त का साथ मेरे शौहर ने दिया, और उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया कि मैं ये दोबारा से बनना, मतलब जब अगर जवेरिया लोग यहाँ नहीं थे। अभी इनके हम जिक्र कर रहे होते हैं बैठ के। हाँ कितनी अच्छी खातून थी बेचारी। ऐसे हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतनी परेशानियों बाकी मैं बता सच बता रहा हूँ इतनी आपको। बीमार। ये कंडीशन में ऐसे इनकी ये होती तो थी। जब परेशान होते हैं मुझे ख्वाब आ जाता है। हाँ ये मैं अभी बताने वाली इन्होंने कुछ बताया भी नहीं होता कभी। तो इस दफ़ा ये साथ नहीं थी, लेकिन इन्हें आ गया था ख्वाब। तो फिर ये जब आई हैं तो मैं बहुत बेहतर हो गई थी। लेकिन वो अभी जो सवाल है वो सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये इन्होंने मेरा साथ दिया। इनकी उम्मीद, मेरे दोस्तों की उम्मीद, मेरे बहन भाइयों की थी, लेकिन इनकी मुझे नहीं थी। जिस तरह इन्होंने मुझे संभाला और मैं वापस आई हूँ अल्लाह के घर से, हॉस्पिटलाइज रही, सब कुछ, तो वो शबीर। बस वो टाइम, वही टाइम देखना होता है। इनके ख्वाब कभी बाद में, ये पहले ख्वाब आते हैं, मैं कहती हूँ मैं तो ठीक हूँ, ये क्या कह रही है, मैंने तुझे परेशान देखा, मैं तू रो रही थी, फलाना था, तो बस वो फिर काम। ये मुझे पहले बता, क्योंकि ऐसा एक टाइम था, हमने बड़ी कोशिश की कि फरीदा आपा को हम किसी तरह शो में बुलाएं। मैंने कहा फरीदा घर भी आएंगे, फरीदा आप इतनी डाउन हो गई थी, तो वो वही जब बाहर आई फरीदा आपा तो उन्होंने कहा कि शबीर की वजह से। हाँ बिल्कुल शबीर की वजह से। हाँ अच्छा, मुझे बताएं शबीर भाई, आपको कब लगा कि ये आपकी बेस्ट पार्टनर है? शुरू से तुम्हें बोल लो भाई। पहले दिन से लगा। दोनों को रिप्रेजेंट कर दो आप अकेली। बात ये नहीं है, बात असल में आपको जब बात सच की हुई है तो सच करनी चाहिए। मैं बहुत बेकार आदमी था, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, मैं बहुत, मतलब जो आप कह सकते हैं मुझे कह लें। तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा काम हुआ मुझसे, कौन सा ऐसा अच्छा काम हुआ कि मुझे ये बीवी की शक्ल में मिली। बस ये मेरे लिए अच्छा। और दैट फरीदा आपा, अरे भाई मत रो। ये देखो सच फिर सच है। हाँ क्योंकि आप अपने आप को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो आपके काम जो होते हैं वो काम सब आपके जहन में होते हैं कि मैं ये यार ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये बीवी की सूरत में मिली। ये अल्लाह की ब्लेसिंग। और फरीदा आपा भी, हमें फरीदा आपा से इतना प्यार है, तो हाँ अल्लाह फरीदा आपा आपको लंबी जिंदगी। तो सोचे मुझे कितना होगा। आमीन आमीन आमीन। हम लोग एक्सप्रेस, मुझे आदत नहीं है एक्सप्रेस करने की, जो भी कर लें। हमारे यहाँ बंदे वैसे कम एक्सप्रेस करते हैं, क्यों शबीर भाई? और कुछ तो ऐसे करते हैं कि वो औरतों से आगे निकल जाते अरे हैं। और मैं उनको तमगा देना चाहता हूँ जो इम्तियाज तौर पर मिलता है ना। और ये वाला तमगा मुझे भी बस करो चाहिए। यार। अच्छा ये ऐसी ही बात करते हैं। आई रिमेंबर हमने एक शो किया था, तो हमने उसमें जब पूछा था कि हस्बैंड के वाले से जब बात हुई, तो आपने कहा कि जन्नत के लिए कैसा लाइफ पार्टनर, तो फिर जवेरिया ने कहा कि जैसे सऊद हैं, तो उसमें वो बात जवेरिया भी वो बात करते हुए ना एकदम से रोने लगी। और हमने जवेरिया को कभी ऐसे रोते हुए देखा। उस दिन में आइडिया हुआ कि भाई जवेरिया को इतनी मोहब्बत है सऊद भाई से, वो कि ऑफकोर्स वो इतने अच्छे से आपके साथ है, ये सबूत है। अरे बॉस, ये जज्बाती ट्रांसपोर्ट है सारी। जब चाहो सेल्फ लगाओ, ये बस करो यार भाई, सेल्फ लगाओ। जवेरिया आप ये देखो शुरू हो गई वो अभी। असल में ये शेर है ना कि शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता,
जैसे शब्बीर भाई ने कहा ना, तो शोला हूँ, भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। वाह वाह, तो वो हम लोग जो है ना दिल से सच्चे हैं। ये बात असल चीज़ ये होती है कि आप मुंह पे जैसे भी हो, इनको आप कुछ कह लें, ये मुझे कह लें, लेकिन एक बात बताऊँ, इसके पीछे ना जैसे मैं इनके साथ हूँ और ये मेरे साथ हैं, तो हमने हर चीज़ साथ गुजारी है, अच्छा बुरा सब साथ देखते हैं, एक जगह बैठ के रोए भी हैं, हंसे भी हैं। ये ज़िंदगी है, ठीक है ना। और ड्रामा भी इसलिए बनाते हैं, ये ज़िंदगी है। और वहीं से हमारी शुरुआत हुई है असल ज़िंदगी की, जो है ना, ये ड्रामे से। और उसके पीछे ना एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ऐसा नहीं है कि ये हम दो ही हैं बस, हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं, जो अगर कोई परेशानी होती है तो वो खड़े हो जाते हैं। ये नहीं कि वो मतलब मैं अगर नाराज़ होगी तो वो ये नहीं कहते, वो ये एकदम कहते हैं कि क्या क्यों हो रहा है भाई ये घर में। तो ये बड़ी पॉजिटिविटी है। दूसरा ये कि पीछे जो फैमिलीज होती है ना, असल वो भी किरदार अदा करती है। वो चाहे ना तो घर 2 सेकंड में अलग हो जाए, हाँ जी, खराब हो जाता है। हाँ, तो जो फैमिलीज होती हैं पीछे सपोर्ट करती हैं कि नहीं नहीं वो इनके घर वाले मेरी तारीफ करते हैं, मेरे घर वाले इसकी तारीफ करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा और मोरल अप हो जाता है। सच्ची बताऊं, ये सब चीजें मिल के घर बनता है और खानदान बनता है। जैसा होता है। लेकिन आपको कब लगा कि ये मेरी बेस्ट चॉइस थी? 2005 में 5 में तो शादी हुई थी, वही तो उसी वक्त तो हुआ नहीं, शुरू से साथ थी। और मैं आपको यकीन नहीं आएगा इस बात का, मैंने एक शो किया था इंडिया पाकिस्तान एक्टरों का, क्रिकेट मैच किया था दुबई में, तो सलमान खान सारे सब लोग आए हुए थे, 2001 में। तो उसमें ये भी आई हुई थी। तो मैं जानता नहीं था इतना किसी को, क्योंकि वो फिल्म में ज़्यादा तो फिल्म के लोग जानता था। तो ये मुझे आके टकराई है, इसको याद नहीं होगा, सीढ़ियों से शायद आई कहीं से टकराई थी, और पता नहीं उसको दिल में ऐसी हुआ ये मेरे के वाह वाह, खुदा की कसम फिल्मों में देखा होगा, कुछ पता नहीं क्या हुआ था, मगर वो मैंने देखा था तो मैं बड़ा वो हुआ कि यार ये लड़की कौन है, बस इतना था। और उसके बाद ख़त्म, और फिर हम एक जगह मिले और वहाँ पे बड़ी बाजी ने रिश्ता किया और सारा कुछ हुआ, शादी हो गई। वो कहते हैं ना इत्तेफाक की बात है, तो रूह मानूस होंगी। इन्होंने जब मुझे फोन किया था पहली बार, तो मैं भी मैच खेल रहा था। हाँ, क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहा था मैं। अच्छा, जब इन्होंने फोन किया पहली बार, मैंने कहा ये कौन है भाई। हमारा तो ये तो माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, सबको दे। ये तो हम इनकी पूरी शादी में शरीक थे, सब ऐसी नॉर्मल शादी थी। हमारी तो एक्सेप्शनल शादी थी, इनकी एक फैमिली थी, तो वो फैमिली भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, वो बच्चे भी, सारे लोग। तो वो भी एक लम्हा हमारे लिए बहुत अच्छे साल गुजरे कि आज तक मेरी मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों से ज़्यादा उन्हें प्यार करती हूँ, नहीं, लेकिन वो मुझे उसी तरह रिस्पेक्ट देते हैं, मैं भी उसी तरह प्यार करती हूँ कि इनके बच्चे। कोई आज तक हमारी अनबन नहीं हुई, आज तक। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, हमारी मेरी अपनी कैफियत या किसी की भी, कि अगर हमें नुकसान दे जाता है, कोई हमें धोखा दे जाता है, तकलीफ पहुंचा देता है, तो मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बदला कैसे लें या क्या करें उनके खिलाफ, ऐसा क्या बुरा हमें ऐसा करें उनके साथ, हमें ये समझ ही नहीं आती। आप सोच लीजिए इस बात से। लेकिन एक बात है शबीर भाई, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ भी किया है, अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है। बेशक बेशक। अब ये बात में वही बात है जो मैं करने जा रहा था, आपसे कहा था कि मैं बात करूंगा। जी जी। कि हम चाहते हैं कि सारे काम मामलात हम खुद कर लें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। वरना जितने भी दफातर हैं, महकमे हैं या कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई दर्जा ब दर्जा अफसर नहीं बैठे हुए होते। एक अफसर के पास कोई केस आता है तो वो देखता नहीं यार ये तो मेरी उसमें नहीं आता, तो उसको पुटअप कर देता है कि जो ऊपर वाले के पास जाएगा, वहाँ वो जाता है उसको ऊपर कर देता है, ऐसे जाते रहते डीजी तक चले जाती है मामला। तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी है, हम हर मामले को हम नहीं कर सकते यार। बेशक। तो हमें भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर एक मामला लग रहा है आपको कि ये मेरी रेंज से बाहर है, तो उसको पुटअप करना चाहिए। और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है पुटअप का, और वो है बारी ताला की ज़ात। बेशक। बिल्कुल। अपने मामला जहाँ तक आप कर सकते हैं करें, जहाँ आपको लगे तो उसको पुटअप करते हैं। मतलब आप देखिए मैंने आपके सुपुर्द किया, बेशक, तो आप उसमें बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि उससे बड़ा कारसाज, उससे बड़ा हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं है, उससे बड़ा फैसला करने वाला कोई नहीं है। बेशक बेशक बेशक। तो ये मेरा एक मैसेज भी है लोगों का, आम लोगों को भी,
कि अपने आप को अगले कुल ना समझें। हाँ, ओवर थिंक भी बहुत करते जहाँ तक आपसे हो सकता है ठंडे दिमाग से करें, नहीं ये अल्लाह मैंने आपके और support वाकई किया। बेशक, और कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में इतने चालाक बन रहे होते हैं, इतनी तेज़ियाँ दिखा रहे होते हैं, मैंने उनको पीछे जाते देखा है बहुत बुरी तरह। कुछ लोग होते हैं ना बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं और इतनी तेज़ी से पीछे गिरते हैं आगे। सऊद भाई मैं आपसे एक अल्लाह काम- तकब्बुर को कहते हैं, नहीं, मैं हमेशा जलील कर आपसे एक देता है। काम का कहता हूँ कि यार ये मेरा काम कर दें, तभी आप करेंगे ना, बिल्कुल या आप बगैर मेरे कहे कर देंगे, नहीं, पता ही नहीं होगा। कोई नहीं। वो तो हमारे दिलों के हाल जानता है। बेशक। लेकिन फिर भी वो इंतजार करता है कि मैं कब कहूँगा तुझसे। हाँ, अल्लाह को वो भी इस इंतजार में होता है कि मुझसे कहे तो सही। अल्लाह को दुआ मांगना पसंद है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो भी यही कहता है ना, वो तो दिलों के हाल जानता है कि इसको क्या चाहिए, लेकिन हमें कहना पड़ेगा, सही है, हाँ, ये सही बात। हमें दुआ मांगनी पड़ेगी, हमें उस तक पहुँचानी पड़ेगी। बेशक बेशक। तभी वो हमारे लिए करेगा, वरना उसने हमें पूरी ताकत दी हुई है अच्छा और बुरा करने की। और इस चीज़ के भी वो दिया हुआ है कि मुझसे दुआ करो, मुझसे मांगो तो सही। हाँ जवेरी, अच्छा अब वही सवाल आपसे कि आपको कब रियलाइजेशन हुई कि लाइक ही इज द बेस्ट चॉइस इन माय लाइफ? जब पहले दफ़ा इन्होंने हमें देखा था, मुझे तो खैर नहीं पता था कि अगले दिन रिश्ता भी आ जाएगा। तो जब रिश्ता आया और फिर उसके बाद जब शादी हुई तो ज़ाहिर है शादी बहुत बड़ी शादी थी। मेरा ख्याल है शायद इतनी बड़ी शादी शायद किसी भी आर्टिस्ट की अभी तक हुई नहीं है यहाँ पर। बहुत माशाल्लाह। बहुत, और इतने सारे फंक्शंस 10 दिन तक चलते रहे। और जब इन लोगों ने कहा कि भाई हमारे तो इतने लोग हैं, 1000, 1500, 2000 लोग हैं ये वो, तो हमने कहा कि भाई हम तो इतने सारे लोगों को हम तो नहीं एंटरटेन कर सकते। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम मिलके करेंगे। तो बस वो पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि शायद यही वो इंसान है जो हर चीज़, हर मुश्किल का हल है। और सबसे अच्छी बात जो कि मेरी अम्मी ने, मेरी दादी ने मुझसे ये कही कि ये इंसान इज़्ज़त देना जानता है, इसलिए इसने डायरेक्ट रिश्ता भेजा है, ना दोस्तियां बढ़ाई, ना कोई अफेयर चलाने की बात की, सीधे सीधे रिश्ता भेज दिया। तो इज्जत, वरना तो लोग क्या करते हैं कि सालों रिश्ता चलाते हैं और उसको शादियां नहीं करते, भाग जाते हैं। खानदानी इस तरह भी लोग लोग तो होते हैं खैर ऐसे ही होते हैं, ना। खानदानी तो यही लोग। उन्होंने कहा कि खानदानी लड़का है। और फिर मैंने भी यही सोचा कि हाँ, एक इंसान मुझे जानता भी नहीं है और उसने रिश्ता भेज दिया, और इतनी इज्जत, और फिर शादी पे भी इतनी इज्जत और हर चीज़ सब कुछ करना। तो मुझे ऐसे ही लगा कि बस अब ये शादी इंशाल्लाह ज़िंदगी भर ही चलनी है हमारी। इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों ने मेरे पीछे बड़ी बातें की कि तो इतनी ज़बान की तेज़ है, ये तो 1 महीने में घर बैठ जाएगी आके। और ऐसे मैंने करीबी किसी की लोगों बात ने पे कि यकीन मैं नहीं बता नहीं सकती। मैंने किसी की बात पे यकीन नहीं किया, शादी के बाद पता लगा। आप ये- ये भी जैसे बताया था, ऐसे ऐसे आप लोगों Exactly आपके लोगों ऐसा ने भी ही- कान भरे होंगे। बहुत करते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। सही कह रहा है। लोगों हाँ, ने हाँ, कहा यकीन होगा, करें। हाँ। और इन्होंने मुझे उस नहज पे ले गई कि मैं नीपा के पुल की दीवार पे चढ़ के कूदने लगा, मैं खत्म करूँ अपनी जिंदगी। अरे मजाक कर रहे हैं। नहीं, सच बोल रहा हूँ। सच नहीं, बोल रहा मजाक हूँ नहीं, मैं। सच होगा ये ऐसे ही है। आंखें क्या दिखा रही है? आंखें क्या दिखा रही है? अरे नीबा का पुल तो बहुत छोटा सा वापिस आ जाते चढ़ के देखिए, जाइए नहीं, फुटपाथ उस फिर क्या पर हुआ? खड़े तो जाए सिर्फ शबीर जाके। भाई फिर क्या हुआ जब आप चले गए? फिर क्या हुआ नीपा की पुल पे? फिर क्या हुआ? बस ये गिर गया? नहीं गिर गया। नहीं पुल गिर गया। वापस आ अल्लाह गया। का शुक्र वो है। हमारे एक दोस्त के साथ सुना रहे थे कि ये हुआ और वो ना वो डाकू ने मेरे यहाँ पे गन रख दी और उसने बिल्कुल चला दी। तो कह रहे हैं फिर क्या हुआ? उसने कहा फिर मैं मर गया। अगर बैठा हुआ हो ना, गोली फंस गई, वो भाग गया। अब वो लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा किया है कि हमें इस नौबत तक हम आ गए कि जिसमें मेरा कोई कुछ अरे इशारे करके कह रही नहीं करते। अरे नहीं, हम इशारे- नहीं इशारे करते। के- अरे ये तो बड़ी भाई सही कह रही बहुत है। किया है, मुझे घर जहर में तक दे आके दिया था भाई। मेरी हाँ, अम्मी ये के तो सब है, शादियों ये में आके बोला है और मेरा बोल दिया कि पता नहीं मेरी कहीं शादी हुई। मैं खुद परेशान कि मेरी हुई और मुझे मेहंदी नहीं पता। वाली रात, मेहंदी वाली रात इतनी अचानक मैं बिल्कुल ही बेहोश हो गई। कुछ सुबह 4-5 बजे के करीब हॉस्पिटल लेके गए, उनके भाई लेके गए हॉस्पिटल, अज्जी भाई मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे फिर वो मुझे इतनी, दादी ने मेरी पानी पिलाना शुरू कर दिया, तबीयत ख़राब हुई तो पानी भी पढ़ के पानी पिलाने लग गए। फिर वहाँ पे मुझे बहुत वॉमिटिंग्स हुई। डॉक्टर ने वो बायोप्सी के लिए भेज दी। बायोप्सी ने क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, जो उल्टी मैंने की ना, उन्होंने वो टेस्ट के लिए भेज दी लेबॉर्ट्री। तो पता चला कि शदीद पॉइजन दिया था
ओह माय गॉड। और मेरे नाक सुबह मेरी मतलब एक दिन बच बाद गई। शादी है एक दिन बाद शादी है और नाक छिदी हुई थी नई नई ना, तो वो तकलीफ थी, तो नाक से नलकियां, मुंह से नलकियां, पूरे मैदे में तुमने नलकियां, सबूत से और पूछा था इस बारे में? सफाई की पूरी है। सबूत से पूछा तुमने इस बारे में? नहीं ना, बस। तो शादी वाले तो मुझे 103 104 बुखार था, और डॉक्टर ने कहा कि किसी के हाथ का कुछ खाना पीना नहीं है सिवाय अपनी फैमिली के। ये इनका ही काम था। और बड़ी प्यारी लग रही। इन्होंने कहा अगर ये बच गई तो ठीक है, रख लूंगा। वरना फेंक देंगे। बेकार, ये लोग तो पता नहीं क्या बस। अच्छा आप लोग तो क्योंकि माशाल्लाह से वे सेलिब्रिटी कपल्स हैं, तो अब जब लोगों को ऑफ कोर्स लोग देखते होंगे, इनमें वो हसद भी बहुत होती होगी आपको यही देख के। तो बात है सारी। हाँ, तो हसद भी होती होगी, तभी तो कहते हैं कि पीछे भाई जाते मसला ये है कि दोनों की दास्तानें बड़ी थी ना, हाँ, वो ये तो जो चुड़ैलें जो पीछे मैंने पड़ी हुई तुमको थी वो बोला। छोड़ ही नहीं रही थी। छोड़ ही नहीं। मैंने कहा यार तो कहीं फरीदा, किसी चुड़ैल मैंने कहा फरीदा लड्डू यार, खा के बना के लाई होंगी। वो जवानी नहीं फरीदा जिसकी कोई कहानी ना हो। तो कहानियां तो नहीं होनी चाहिए ना। कहानी तो समझ आती है। हाँ, कहानी तो भाई सबका एक पास्ट है, हमारा भी था, ये वो सब चीजें होती हैं, लेकिन चुप हो जाए भाई, पता ही है दुनिया को, तो वो ऐसी चीजें होती रहती हैं। और मैं वो बात बहुत जरूर करूंगी कौन सी जो वाली? अभी हमने ब्रेक में छोड़ दी थी, हमने कहा था बाद में करेंगे, कि लोग जो जवेरिया ने स्टार्ट की थी कि हमें होते हैं ना लोग ऐसे शोबिज में, तो सारे नहीं हैं, हमारे जितने दोस्त नहीं फ्रेंड होते हैं हैं। वो हमारे घरों में ऐसे ही हैं जैसे आम लोग होते हैं। लोग हमारे बारे में बल्कि हम अपनी फैमिली से कम हम मिलते हैं, लोग- उनसे ज्यादा मिलते हैं। हम लोग बिल्कुल। हाथ साथी एक्टर हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम एक्टिंग करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम हाथ साथी एक्टर हैं कि मतलब हमने कोई काम नहीं छोड़ा, ये भी करना हाँ कर लेंगे, वो भी करना हाँ कर लेंगे। टीवी देख रहा था, एक्टिंग कर रहा था कोई, मैंने कहा यार ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, चलो ये भी कर लेते हैं। नहीं, मतलब हम वही लोग हैं, नॉर्मल लोग, बल्कि ज्यादा हमारे यहाँ जो अभी जवेरिया ने कहा, इन्होंने भी कहा कि लोग नौकर आते हैं हाँ, तो वो बहुत लग रहा अजीब होता हो जाते हैं कि ये क्या है। जो लोग नहीं कर गया बचपन से चाहते हैं ना एक्टर बनना, ये वो आम जिंदगी में भी एक्टर ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तो बात पते की है, क्या बात की आपने, वाह, जो बचपन से सोचते हैं मुझे एक्टर बनना है, वो आम जिंदगी में भी एक्टर होते हैं। बिल्कुल सही, Absolutely right, बिल्कुल बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ज़हन में ना इतने सारी लोगों को जिंदगी और जब वो आते हैं ना कैमरे के सामने तो उनकी एक्टिंग खत्म हो चुकी होती है। तो खुद भी कर चुके होते बाहर। लेकिन जब वो इंटरव्यू कर रहे थे तो वैसे बैठे थे। I was in London once upon a time and I met Shakespeare. I was watching ओए हेलो, his play. जरा बाद में नजर आ। हाँ, आजा भाई, आ रहा 2 मिनट में। अच्छा मुझे बताया कि अगर आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाए ज़्यादातर, तो एक तो पहले लड़ाई किस बात पर होती है और फिर इसको ख़त्म कौन करता है? जो आप, क्योंकि देखिए ना, हर विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर 5 साल के बाद आपके लड़ाई की वो टॉपिक बदल जाता है। मेरे ख्याल से अब हमारी जो लड़ाई होती है, जो हमारी अगर हो जाती है तो वो बहुत उसी वक्त होके ख़त्म हो जाती है, और 2 मिनट बाद कहते हैं अच्छा वो ये कहाँ रखा ये है। कहाँ मैं नहीं खत्म करती, ये खुद ही खत्म करते हैं। हाँ, ये इसकी अच्छी हाँ। बात। और लड़ाई हमारी वजह से आपस में कभी किसी वजह से नहीं होती, दूसरों तीसरे की वजह से होती है, होती लड़ाई दूसरों बस की ये वजह से। तो वैसे आप लोग और करती यही है। नहीं, मेरी तो अब 1 साल से कुछ महीनों से भी समझे कि मैं नहीं लड़ती है कोई। ये लड़ाई बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, लड़ाई पहले भी खत्म हो गई थी और अब तो बिल्कुल मैं बहुत चुप बीच में रहती मिस तो करते होंगे फिर आप नोक झोंक। हाँ, हाँ। क्या हैं? चीज़? कि नोक झोंक मिस तो नहीं, करते मैं कर होंगे। लेता हूँ, खुद कर लेते हैं ना। माहौल बना लेते हैं ये। मैं फड्डा कर ही लेता हूँ कुछ ना कुछ। तो आप लोग की, अब अगर मैं बात करूँ किस बात पे लड़ाई ज़्यादा होती है और अब कौन बनाता है? इतनी नहीं, जोर अभी से क्यों मेरी- बोल रहे हैं आप? हाँ, बस इतना इतने। ऊंचा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आप? अब क्या मैं- हो गया यार? ऐसा ही है। तुमने 2 नौकर रखे हुए बहरे हैं, तो ऊंचा नहीं बोलूंगा तो क्या करूंगा? यार मैंने आज सुबह ही बोला है इनको ये। हाँ, इतनी जोर से बोलना कि बच्चे अबे आ भाई जाए। नौकर सुनिए ना, बहरा है वो, तो क्या करूं? अब वो फिर रूम से बच्चे आ जाते कान हैं, खराब हो गया, फोन पे बातें और कर फिर हमारे बच्चे माशाल्लाह, क्या हुआ बाबा को खैरियत? अबे भाई बुलाया था। नहीं, और अब तो ये मुझे बहुत समझा रहे होते हैं, इस बात पे होती है अब कभी कभी कि बस करो, मैं कितना समझाऊं तुम्हें, बस करें, हाँ। जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, बस। खत्म करें यार। ये समझ आती है ये? नहीं भाई, अभी तक नहीं समझ रही। अच्छा, समझौता करना रिश्ते को मजबूत बनाता है या फिर कमज़ोर कर देता है, जो हम कॉम्प्रोमाइज़ अपनी रिश्तों में कर रहे होते हैं? कमजोर करता है, नौयत होती है वैसे हाँ, तो, नौयत। नौयत होती है हर चीज की ना डिपेंड कि- करता है। हाँ लेकिन कॉम्प्रोमाइज हमेशा चीज़ों को कमजोर ही करते हैं, मजबूत नहीं करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? और किसी मुझे को भी ऐसे- ऐसी जगह पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं जो जहाँ बनता है और वो ज़रूरत है उसकी, तो मैं समझता हूँ वो फिर थोड़ा सा करना चाहिए। प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो करते हैं। अच्छा, मैं पहले कर लिया करती थी, अब नहीं करती मैं। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, अब मैं कोई बर्दाश्त नहीं होती चीज़ तो मैं बोल देती हूँ। पहले मैं चुप हो जाती थी
और ज्यादा अच्छा, नहीं। ये नहीं, मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए। सबके लिए। अब मैं यही कहने वाली थी। हाँ, अब मैं ये बोल तो हम देती हूँ भाई, मैं यहाँ क्यों पे हम अपना दो ही दिल बैठे हैं खराब, फिर। क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अब बस नहीं, बहुत सच कर लिया, कहना, बस सच के करना। सिवा कुछ नहीं कहना हूँ। घर के किसी भी मामले में आखिरी फैसला या आखिरी सही किसकी होनी चाहिए, मियाँ की या बीवी की? और आपके घर में किसकी होती है? जो सही हो। जो सही होता है दोनों की होती है, ऐसी बात नहीं भाई, नहीं। मैं नहीं नहीं भाई, नहीं वो आपकी तरफ इशारे कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा यही नहीं है भाई, ये यही लोग है। गवाह हैं, होता है मशवरा। भाई मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूं या मैं मगर बच्चों से सुनते कह हैं, पूछ लिए, सुनती है। अरे आप फैसले की बात कर रही हैं, बैठना इनकी मर्जी से होता है। अच्छा, वैसे लास्ट लड़ाई कब हुई है ये बताएं? अभी करवा देते हैं, 10 मिनट पहले की अभी करवा देते हैं, अभी नहीं, अभी कितने दिन हुए? 4-5-6 दिन, 6 अरे घर से निकलते हुए भूलिया नहीं। हाँ, घर से निकल आई नहीं, इतनी देर हो गई, मैं बैठा, ये होता है हम लोग की लड़ाई है सही। ऐसा। अच्छा जी, आज वैसे तो मैं पता है मेरे सारे के सारे सवाल है क्योंकि आज ऑलरेडी इतनी दिल की बातें मेरे पास शो में हो रही हैं। नहीं, कोई रह गया तो कर ले, नहीं, वो लगा दीजिएगा। हमारा आखिरी एक सेगमेंट है, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जनाब, ये आज प्यारे प्यारे जोड़े मेरे साथ मौजूद है। साल का आज पहला दिन है और आज मुझे आज के शो से लग रहा है कि अल्लाह में अगर पूरे साल ऐसी एनर्जी हुई तो मुझे तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे गेस्ट आएंगे, खुद ही मजे मजे की बातें करेंगे और मैं सुकून से यहाँ पे बैठी होंगी। लेकिन हर गेस्ट में इनकी तरह नहीं होता, जो आए तो वैसे भी रौनक लगाए और दिल को भी खुश कर दें। तो थैंक यू, थैंक यू। आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा बुलाने का करना चाहती शुक्रिया। हूँ। 100 रुपये का आर्टिस्ट